Dear listeners, welcome to my YouTube channel English Classes by Anwarul Haq. Let's start our first lesson in spoken English. I am thankful to you all for encouraging me in my introductory class. You are requested to subscribe my channel and do the other formalities. Dear listeners, these days many of us are using English words in our daily life. Ever since the entry of mobile, even the person who did never go to any school is using many types of English vocabulary. As I told you in my introductory episode, that for speaking and understanding, no formal teaching of grammar is needed. कहने का मतलब ये हुआ कि आज के युग में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो या तो कभी स्कूल नहीं गए या बहुत कम जानकारी रखते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या इंग्लिश को समझने के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मल ग्रामर की जानकारी होना कोई ज़रूरी नहीं है। In my first lesson, I am going to give you a few words and how to make use of those words. Now, write on your copy these words. डियर लिसनर्स, जब भी आप मेरा क्लास करने के लिए बैठें तो कॉपी और कलम लेकर बैठें ताकि और मेरे साथ साथ बोलें तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। मैं बहुत ही कॉमन वर्ड, दो कॉमन वर्ड्स पर आज का लेसन रखा हूँ। नंबर 1, यू मस्ट राइट COME, 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 and number 2 is GO, go. I have chosen very common words. मैंने स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस इस तरह सेट किया है कि मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि आज कोई इंग्लिश बोलना या समझना सीख रहा है, जो लोग यह सब जानते हैं वह घबराएं नहीं, उनका नॉलेज भी ब्रशअप होगा और उनको भी नई चीज़ मिलेगी। लेट्स डील द वेरी फर्स्ट वर्ड, कम, COME, कम। इसको पूरा एक्सप्लेन करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ प्रोनाउंस कम एंड नॉट कम। कम मीन्स आना, कम मीन्स आओ, दोनों होता है। जैसे किसी को अंदर आपको अगर आप बुलाना है, बाहर खड़ा है आपके दरवाजे पर, तो उसको आप कहेंगे कम इन, कम इन। अगर आपको उसको किसी को अपने पास बुलाना है तो यू विल से, आप कहेंगे कम हियर, कम हियर। एंड यू मस्ट नोटिस दैट आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग कम, आई एम प्रोनाउंसिंग लाइक KH साउंड इज कमिंग, कम, COME, कम। अब किसी को जल्दी जल्दी किसी को दरवाजे से बुलाना है, किसी छोटे बच्चे को या किसी दूसरे आदमी को या फ्रेंड को, कहते हैं हम आओ आओ, तो बोलेंगे खम खम। अब कोई आदमी कोई चीज़ बोलते बोलते रुक गया है या किसी चीज़ को इनकरेज करना है, उसको कहने के लिए कि हाँ हाँ ठीक है और आगे बोलो, तो उसको बोलेंगे कम ऑन, कम ऑन। कम टू माई होम, मेरे घर पर आओ। कम टू माई ऑफिस, कम टू माई स्कूल, कम टू माई शॉप, कम इन द मार्केट, कम टू द मॉल। यानी मेरे घर पर आओ, ऑफिस में आओ, स्कूल में आओ, दुकान पर आओ, मार्केट में आओ, मॉल में आओ। कम देयर, वहाँ आओ। किसी को किसी जगह बुलाना है तो आप कहेंगे कम देयर। यू नोटिस दैट आई एम प्रोनाउंसिंग देयर एंड नॉट देयर।
So you must pronounce correct. Come there. Come in. इन और इनटू दो वर्ड हैं इंग्लिश में जिसका मीनिंग हिंदी में ही होता है, लेकिन इन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पहले से कोई चीज़ किसी चीज़ में मौजूद है, स्थिति उसकी वहीं पर है। लेकिन अगर इनटू यूज़ करते हैं जहाँ फोर्स में अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में घुसती है या दाखिल होती है। कम इन, अंदर आओ। कम इन टू माई रूम, मेरे कमरे में आओ। तो हियर यू विल से कम इन टू माई रूम। अब किसी को आप खड़े हैं दो तल्ले पर, बुलाना है ऊंचे तल्ले पर, तो कैसे बुलाएंगे? कम अप स्टेयर्स, कम अप स्टेयर्स। कम टू द बेसमेंट, अगर किसी को बेसमेंट में बुलाना है, बहुत बड़ा फ्लैट है, तो वहाँ बुलाएंगे कम टू द बेसमेंट। कम टू द ग्राउंड फ्लोर, कम टू पार्टी, कम टू पिकनिक, कम टू पार्क। अब यहाँ आओ, यानी पार्टी में आओ, पिकनिक में आओ, पार्क में आओ। ये छोटे छोटे वर्ड्स से आप अंग्रेज़ी बोलने का प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे वर्ड्स धीरे धीरे दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगे और यू विल गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ अगर कोई आपके से दूर बैठा है, आप उसको करीब बुलाना है, तो उसको क्या कहेंगे? कम क्लोजर, कम क्लोजर, CLOSURE, क्लोजर, कम क्लोजर। एक साथ आओ, कम टुगेदर। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। कम विथ हिम, उसके साथ आओ। हिम कहते हैं लड़का या मर्द के साथ। कम विथ हर, और किसी औरत या लड़की के साथ आने के लिए हर यूज़ करते हैं। कम विथ हर, कम विथ देम, उन लोगों के साथ आओ। कम विथ योर पेरेंट्स, अक्सर स्कूलों में बच्चों को कहा जाता है कि भाई अपने माता पिता के साथ आए, तो दे मस्ट से दैट कम विथ योर पेरेंट्स। एंड यू मस्ट नोटिस दैट आई एम प्रोनाउंसिंग योर एंड नॉट योर्स। Come with your parents, come with your mother, come with your father. You see, I am pronouncing mother and not mother. I am pronouncing father and not father. So the R ending sound is very slightly pronounced in British pronunciation. Come with your guardian, come with your friend or friends. इफ इट इज प्लूरल, अगर प्लूरल है तो फ्रेंड्स नहीं कहेंगे, फ्रेंड्स। एस इज प्रोनाउंस जेड, नॉट फ्रेंड्स, इट इज फ्रेंड्स। सो कम विथ योर पेरेंट्स, कम विद योर मदर, कम विद योर फादर, कम विद योर गार्जियन, कम विद योर फ्रेंड्स। अब अकेले आने के लिए किसी को कहना है, कम अलोन, कम अलोन, ALONE, अलोन। अलोन मीन्स अकेला। Come alone. Come fast, तेजी में आओ। Come in the morning, come in the evening, सुबह में आओ, शाम में आओ। किसी को अंदर बुलाना है तो उसको कहेंगे come inside, come inside. So you have noticed that with the use of single use of only one word, come, we have made a lot of sentences. Now it depends on you how much you are giving time for practice. The more you practice it, the more you master it. Practice makes a man perfect. All of you must use these sentences in your daily life. Now the second word, go, go. I am coming to the second word, go. You see, notice that I am pronouncing go and not go. It is SO, so. It is not so, it is so. NO, no. GO, go. So, no, go. इसलिए मत जाओ. It is never so, no, go. It is pronounced so, no, go. Now, go means जाना, और go means जाओ भी हो सकता है। किसी को कहेंगे जल्दी जाने के लिए, जाओ जाओ, बोलेंगे गो गो, गो गो, वहाँ जाओ, गो देयर।
बाहर जाओ, go outside. Go to him, उसके पास जाओ. Go to her, किसी औरत लड़की के पास भेजना है तो बोलेंगे go to her. Go to them, उन लोगों के पास जाओ. Go to your mother, go to your father, go to your brother, go to your sister. You must notice that, as I told you in my just now, that it is pronounced mother, father, brother, and sister. The R ending in English is generally very slightly pronounced. So when you practice, you must stress on pronunciation. Go to your father. You will never pronounce go to your father like that. All right, so you must practice correct. Go to school, school jao. Go to market, go home, go to hospital. अब लौट जाओ अगर किसी को कहना है, go back, go back. अक्सर स्कूलों में बच्चों को चपरासी या टीचर भी बोलते हैं कि एक एक करके जाओ, कहीं अगर जाने की बात है तो वहाँ कैसे बोलेंगे? वहाँ बोलेंगे गो वन बाय वन, एक एक करके जाओ. सो दिस वे वी विल कैरी ऑन विद दिस सिंगल वर्ड. अब किसी को आप कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप झिल्ला गए, चिचड़ा गए हैं, तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि झन्नू में जाओ, भाड़ में जाओ. तो उसको कैसे बोलें इंग्लिश में? यू विल से गो टू हेल. गो टू हेल, HEL इज प्रोनाउंस्ड हेल. हेल मीन्स जानू. आइदर कम और गो, या तो आओ या तो जाओ. गो टू द ग्राउंड फ्लोर, गो टू द बेसमेंट, गो टू अपस्टेयर, गो फास्ट, गो स्लो, तेजी में जाओ, आहिस्ता जाओ. So with such small sentences, we start opening our mouth. Rather, dear listeners, whoever you are, whatever your age is there is no limit of learning. There is no age of learning. At whatever age you are, if you do not know certain things, you must learn it. We have two biggest enemies in learning spoken English. आपकी उम्र कुछ भी हो, मैंने सिलेबस इस ढंग से सेट किया है कि अक्सर लेडीज़ ही घर पर अपने बच्चों का होमवर्क कराती हैं. तो अगर आप अपने बच्चों के साथ ये छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू कर देंगी, या जो भी आदमी है प्रैक्टिस घर में करेगा, तो आपको स्पोकन इंग्लिश बहुत फास्ट आएगी. आपके बच्चे भी इम्प्रूव होंगे और आप भी घर बैठे इम्प्रूव करने लगेंगे. इंग्लिश बोलने में दो बड़े दुश्मन हैं. एक दुश्मन का नाम है शाइनेस, दूसरे दुश्मन का नाम है हेजिटेशन. शर्म, शाइनेस, हेजिटेशन, हिचकिचाहट. तो शर्म और हिचकिचाहट, इन दोनों दुश्मनों को हमको हराना है. आप शर्माए नहीं, हिचकिचाए नहीं, डरे बिल्कुल नहीं. गलत सही मुंह ज़रूर खोलेंगे. आस पास कौन है इससे आपको मतलब नहीं रखना है. आज के लेसन में मैं ये आपको मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी कम एंड गो पर हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, चाहे कोई भी हो, किसी एज का हो, कोई भी लर्नर है, कोई भी लिसनर हमारा है, वो इसको अपने घर पर कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. यू हैव टू ओपन योर माउथ. मुंह खोलना सबसे ज़रूरी है. जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे नहीं बात बनेगी. इसलिए माय डियर लिसनर्स, this is how I would like to sum up the whole thing in my very first lesson. I hope कि आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा. Thank you so much indeed for listening me. Thank you so much.